बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ ड्राई आलमंड पिस्ताचो टी केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे आप आसानी घर पर बनाकर शाम की चाय के साथ अपने घर वालों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री है। और आप देख सकते हैं कि जो टी केक है बहुत ही सॉफ्ट एंड यमी बना है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 200 ग्राम यानी कि 200 ग्राम मैंने बटर लिया है होममेड, और 200 ग्राम मैंने शुगर ली है घर की दानेदार, उसको मैंने पीस लिया था। और 170 ग्राम मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है। 4 एग्स यूज़ किए हैं, 10 ग्राम बेकिंग पाउडर और 40 ग्राम मैंने आलमंड एंड पिस्ताचो पाउडर यूज़ किया है, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस यूज़ किया है। तो इसका कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको रेसिपी में साथ साथ बताऊंगी। तो चलिए, इससे पहले हम अपने पैन, जो केक के लिए पैन यूज़ करेंगे, उसको पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 8 बाई 8 का राउंड पैन लिया है, आप स्क्वायर में भी ले सकते हैं। और इसको मैंने पहले ऑयल यानी कि कुकिंग ऑयल से मैंने इसको हल्का सा पहले ब्रश के साथ ग्रीस कर लिया है। और ग्रीस करने के बाद अब मैं इसके बॉटम में पहले राउंड में कटा हुआ बटर पेपर लगाऊंगी। और ये मैंने हर साइज़ के पैन के साइज़ के हिसाब से सभी बटर पेपर मैंने पहले से कट करके रखे हुए होते हैं, इससे टाइम की भी बचत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं केक के बॉटम पर लगाने के बाद मैं इसके राउंड वाली साइड पे बटर पेपर इसके साइज़ का कट किया हुआ मैं लगा रही हूँ। और ये मेरे पास 2 पीस थे, एक ही इकट्ठा पीस नहीं था, तो मैंने इसको दो बार में दोनों तरफ मैं इसके चारों तरफ यानी कि इसके राउंड में ये बटर पेपर लगा रही हूँ। और बटर पेपर लगाने के बाद मैं अब इसको दोबारा से कुकिंग ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस करूँगी, और ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छे से फैला दूँगी। और इसको ग्रीस करने के बाद मैं इस पैन को एक तरफ रख दूँगी। तो पैन देख सकते हैं कि ग्रीस हो चुका है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे और हम बाकी का जो काम है वो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बाउल में मैंने 200 ग्राम पिसी हुई शुगर ऐड की है, और शुगर ऐड करने के बाद मैं इसमें 200 ग्राम रूम टेम्परेचर वाला अनसॉल्टेड बटर यूज़ करूँगी। ये बटर मैंने घर में ख़ुद बनाया था, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम बीटर मशीन की मदद से इसको 5 मिनट तक बीट करेंगे, जब तक कि ये क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। क्योंकि शुगर हमने दानेदार ही यानी कि दानेदार थी, उसको हमने ग्राइंड करके यूज़ किया है, तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि शुगर एंड बटर को 5 मिनट हो चुके थे, क्रीमी टेक्सचर में आ चुका था। तो अब हम इसमें 1 बाय 1 करके अंडा ऐड करेंगे। हम सारे अंडे इकट्ठे नहीं ऐड करेंगे, इसको 1 बाय 1 करते हुए इसको ऐड करेंगे। और अंडे जो है हमने फ्रिज वाले ठंडे यूज़ करने हैं, क्योंकि ये गर्मियों का सीज़न है तो बटर मेल्ट होने का खदशा होता है। तो इस वजह से अगर हम ठंडे अंडे यूज़ करेंगे तो बटर और एग्स का जो आपस में टेक्सचर है वो हार्ड रहेगा। अगर आप एसी वाले रूम में काम कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। तो अब अंडे डालने के बाद इस मिक्सचर को मज़ीद 5 मिनट तक हमने बीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अगर आप कोई और फ्लेवर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई फ्लेवर यूज़ करेंगे तो उसके 5 से 6 ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बैटर थोड़ा थिन हो गया है, ये इस वजह से क्योंकि गर्मी है और हमने इसमें बटर यूज़ किया है। तो अब हम 170 ग्राम ऑल पर्पस फ्लोर में 10 ग्राम जो बेकिंग पाउडर हमने पहले से छान के रखा हुआ था, उसको पहले विस्क की मदद से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम जिसमें बाउल में हमने शुगर एंड बटर वाला मिक्सचर बनाया था, इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बाउल में 2 पार्ट में ऐड करेंगे और विस्क की मदद से इसको स्लोली मिक्स करेंगे। 2 पार्ट में
ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ड्राई आलमंड एंड पिस्ताचो का जो हमने मसाला जार में इसका पाउडर बना लिया था उसको ऐड करेंगे। तो अगर आप बटर की जगह ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल की आप मिकदार कम कर लीजिएगा, 180 ग्राम रख लीजिएगा। तो चलिए, अब हमारा जो केक बैटर है वो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपने केक पैन में सारा पोर कर देंगे। सारा बैटर डालने के बाद हम पैन को उठाकर यानी कि थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि जो इसमें कोई एयर वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो मैंने पतीले को पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था 20 मिनट के लिए। तो अब हम इस स्टैंड के ऊपर पहले केक बोर्ड रखेंगे ताकि जो केक है वो नीचे से जले नहीं, उसको जल्दी यानी कि डायरेक्ट हीट नहीं मिले। तो अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 45 मिनट तक हम बेक करेंगे। आंच आप देख सकते हैं। तो इस दौरान अगर आपने देखना हो तो आप 30 मिनट के बाद चेक कीजिएगा, इससे पहले नहीं कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि 45 मिनट के बाद जो हमारा केक है वो काफ़ी राइज़ हो चुका है और बेक हो चुका है। तो आपको मैं इसके अंदर स्टिक डालकर चेक करवाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टिक है वो बिल्कुल साफ़ निकली है, इस पे केक बैटर बिल्कुल भी नहीं लगा। इसका मतलब है कि हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। अब हम इसको इसी पैन में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको किसी प्लेटर में निकालेंगे और फुल ठंडा करने के बाद हम इसके ऊपर ग्लेज़ जेल लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इस पे ट्रांसपेरेंट ग्लेज़ जेल का यूज़ करेंगे। ये तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ग्लेज़ जेल ली है। इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं केक के बॉटम और राउंड्स वाली साइड पर ग्लेज़ जेल को अच्छे से मैं स्प्रेड कर दूँगी। इससे केक और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड यमी बनता है। अगर आपके पास ग्लेज़ जेल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना शाइनी लग रहा है माशाल्लाह से। तो चलिए, अब मैं आपको केक कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट एंड यमी बना है। आप देख सकते हैं कि कट करते टाइम जो इस पे नाइफ़ है वो कितना इजीली इंसर्ट हो रही है। अब मैं आपको कांटे की मदद से केक यानी कि इसका पीस निकाल कर दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट एंड यमी बना है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो चलिए, तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए शाज़ियाज़ कुकबुक की तरफ से टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।